सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित और बसे, योगेश्वर सुतदेव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता, प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता, शतरूपा त्रैसुता सुनीति सती सभी मंदालस, यज्ञ पत्नी व्रजनार किए केशव अपने वश, ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं यशो, पद पंकज वांछो सदा, जिनके हरि नित और वसे। श्री नाभाजी महाराज इस छपे में एक साथ कई श्री ठाकुर जी के भक्तों का स्मरण किया है और निवेदन करते हैं चरणों में कि आपके हृदय में निरंतर श्री हरि विराजमान है। श्री युगल सरकार, श्री राधा माधव, श्री सीताराम जी आपके हृदय में विराजमान होकर नित्य दर्शन देते हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो, मुझे भी ये स्थिति प्राप्त हो जाए। इन्हीं में आप परम भक्ता यज्ञ पत्नियों का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। कोई भी जीव जब ठाकुर जी की तरफ चलता है तो उसके पूर्व जन्म के जो प्रतिबंधक तत्व होते हैं, प्रतिबंधक कर्म होते हैं, वो उसे रोकते हैं। वो माया की परिधि से बाहर नहीं जाने देते हैं। अगर वो जीव माया की परिधि से बाहर चला जाएगा तो फिर माया कैसे दुख देगी, माया कैसे कष्ट देगी। इसलिए भरसक प्रयत्न करते हैं, लोभ दिखा करके, भय दिखा करके किसी भी तरह से आप आगे ना जाए। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी महाराज कहते थे कि भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोध जो है वो दो है, एक लोभ और दूसरा भय। इससे जब ध्रुव जी भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो सबसे पहले मंत्री लोगों ने आकर कहा, राजकुमार जी चलिए, पिताजी आपको आधा राज देने को तैयार है। लोभ आया, ध्रुव जी नहीं माने, ठीक है। और आगे चले तो नारद जी प्रकट हुए और कहा, तुम जिस जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हो, बड़े बड़े सिंह हैं, व्याघ्र हैं, बड़े बड़े सर्प हैं। भय दिया, नहीं माने। लोभ और भय को जो पार कर जाए वो भजन कर सकता है, नहीं ये जीव को खींच लेते वापस संसार में, ये भजन करने नहीं जा सकता है। ऐसे ही परिवार के भी प्रतिबंधक पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो भगवान के भजन में जीव को नहीं जाने देते हैं। देखिए यज्ञ पत्नियां जा रही हैं, पति लोग खड़े हो गए सामने, कहाँ जा रही हो?
हम तुम्हारे भगवान। श्याम सुंदर भगवान नहीं है तुम्हारे, बोले हम तुम्हारे भगवान। इसलिए तुम्हें दूसरे भगवान का दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रतिबंधक कर्म है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते। बड़े बड़े लोग यहाँ आए, लेकिन संसार से कोई तृप्त नहीं हुआ। रावण की लाखों वर्ष की आयु थी, सहस्त्र भाव की मगर 1000 भुजाएं थी, बड़ा बल था, लेकिन ये सब अतृप्त ही रहे संसार से और ऐसे खाली हाथ गए। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, अंत चले उठ रीते। और अगली पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं, न करुणे है सब ही ते, न करू अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, तू न तजे मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर भी। जो पत्नी पुत्र पति भगवान के मार्ग में अवरोधक बने, उनका त्याग कर दो। कहते बाद में तो तुम सब जाएंगे छोड़ के कोई रुकने वाला है, और भगवान के लिए करोगे तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये बात इन यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों से कह दिया कि हम जाएंगी 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 भगवान श्याम सुंदर का दर्शन। क्रोध में आ गए, बोले कान खोल के सुन लो, यदि तुम जाओगी तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, फिर लौट के घर में नहीं आना। भय, लेकिन क्या एक पत्नियां भयभीत हुई? नहीं हुई। भय, न रहने का ठिकाना रहेगा, न खाने का ठिकाना रहेगा। अरे बाबा, जो ठाकुर जी के चरणों में चला जाएगा उसकी व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे कि दुनिया करेगी? एक नहीं मानी और चल दी। चली तो भगवान का दर्शन हुआ है। वो ब्राह्मण पत्नियां यमुना के तट पर पहुंची, और यमुना के तट पर जैसे पहुंची तो क्या देखा? बड़ा सुंदर यमुना के तट पर अशोक वन है, जिसमें नए नए कोमल पत्ते भी निकल रहे हैं वृक्षों पर। अनेकों ग्वालबाल श्री कृष्ण को घेरे हुए हैं। बलराम और श्री कृष्ण बीच में, ग्वालबाल चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और श्याम सुंदर के सांवले शरीर में सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है। श्याम सुंदर के गले में बनमाला लटक रही है। श्याम सुंदर के मस्तक पर पंख का मुकुट शोभायमान हो रहा है,
और ग्वाल वालों ने श्याम सुंदर के अंग अंग में रंगीन चित्रकारी बनाई है। अनेक तरह की धातुएं निकलती हैं जंगल में, पहाड़ों में, उनको लाल, पीला, हरा घिस घिस करके अनेक तरह की पत्रावली इन सखाओं ने श्याम सुंदर के श्रीअंग में बनाई है। भगवान बड़ी विचित्र अदा से खड़े हैं। भगवान एक ग्वाल बाल इधर है तो उसके कंधे में ऐसा हाथ रखे हुए, एक हाथ खाली है तो हमारे उसमें कमल का फूल लिए उसे घुमा रहे हैं। एक हाथ में तो कर मस्ती है ठाकुर जी की, एक कमल का फूल है उसे यूं चारों तरफ अपने हाथ से घुमा रहे हैं। महाराज बड़े सुंदर कानों में कुंडल धारण किए ठाकुर जी, कमल के कुंडल धारण कराए हैं आज ग्वाल वालों ने। बड़ी सुंदर ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली है और मंद मंद ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा दर्शन इन बड़भागनी यज्ञ पत्नियों को आज श्री ठाकुर जी का हुआ। मुग्ध हो गई, सामग्री सिर के सिर में रख के उतारा भी नहीं, जैसी थी वैसी खड़ी रह गई और इन नेत्रों से श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को पीने लग गई। मैं देखो गिरधारी आज हो, मैं देखो आज हो, मैं देखो गिरधारी। सुंदर बदन नंदन की शोभा, सुंदर बदन चितवन अनयारी, चितवन बजावे बंसी कुंजन में, बजावे मैं देखो गिरधार आज हो, मैं देखो गावत ताल तरंग रंग ध्वनि, गा नचत ग्वाल गन में, नचत ग्वाल माधुरी मूरत है प्यारी, माधुरी मैं देखो गिरधार आज हो, मैं देखो वह मूरत मोहिनी निहारत, वह मूरत लोक लाज डारी। तुलसी बन कुंज विहारी, तुलसी बन कुंज मैं देखो गिरधार आज हो, मैं देखो गिरधर लाल नवल नटनागर, गिरधर लाल मीरा बलहारी, मीरा मैं देखो गिरधार आज हो, मैं देखो, मैं देखो गिरधारी। गिरधारी।
इन ब्राह्मण पत्नियों ने अभी तक कानों से ठाकुर जी की सुंदरता सुनी थी। फल बेचने वाली, साग बेचने वाली जाती, उनको बैठाकर श्याम सुंदर के बारे में पूछती और सुन सुन करके उनका हृदय प्रेम में रंग जाता है। आज प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। ग्रंथकार कहते हैं कि उस समय तो कानों से सुनती और मन से ठाकुर जी का आलिंगन करती। जिस स्वरूप को सुनती तो मन से उस स्वरूप का हृदय से आलिंगन करती। और आज तो साक्षात मंद मंद मुस्काते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण का ही अद्भुत दर्शन किया, कृतकृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनका अभिनंदन किया। और उनकी अनुराग की भूरी भूरी सराहना की। श्याम सुंदर भूखे हैं, ये बात उनके हृदय में है। जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी अपनी जो पात्रों में सामान लाई थी नीचे रखा और बहुत सुंदर ढंग से सजाया श्याम सुंदर के सामने। बीच में कृष्ण बलराम है, चारों तरफ सखा है, तो बहुत सुंदर ढंग से सजाया ठाकुर जी को। अब वो सजा नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि श्याम सुंदर में है। अब ये मन छका नहीं, मन भरा नहीं, श्याम सुंदर के रूप माधुरी से सजा रही। तो पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा जी महाराज की उन सखाओं को लगी थी कस के भूख तो उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि ठाकुर जी उनसे बात करें और ये देखें। उनकी तो अरे कब ये जाए, कब हम खाएं तो पीछे खड़े होके सारे सिखाए जल्दी भेजो इनको। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि आपने हमारा दर्शन कर लिया, अब आप यहाँ से वापस जाओ, आप अपनी यज्ञशाला में जाओ, अपने पतियों के पास जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि जय जय कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पतियों ने हमारा त्याग कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हम कैसे वहां जाएंगे। तब भगवान बोले, जो मेरा हो जाता है मनुष्य की क्या बात, देवता भी उसके चरणों का वंदन करते हैं। जब तक जीव मेरा नहीं होता है तभी तक ठोकरें खाता है, लेकिन जब वो जीव मेरा हो जाता है तो सारी सृष्टि उसका वंदन करती है, अभिनंदन करती है। तुम जाओ, तुम्हारे घर की बात घर में घुसने नहीं, तुम्हारे चरणों की धूल चाटेंगे। तुम जाओ, चरण रज लेंगे, जाओ। श्री महाराज जी, मथुरादास जी महाराज कहते थे कि उनके लाए हुए उन व्यंजनों को उन ग्वाल बालों ने खाया। और ये ग्वाल बाल कौन बने? ठाकुर जी के, जिन्होंने करोड़ों जन्म तक भगवान का भजन किया है। कोई साधारण थोड़ी हो। आज ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी की लीलाओं में जो खेल रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर, कोई सामान्य क्या है? इसके पहले करोड़ों जन्म तक भजन किया है, तो इनके मुख में जैसे वो व्यंजन गए वो तो भजनानंदी है। तो ये जो व्यंजन बने तो ब्राह्मणों की कमाई से तो बने, धन तो वही कमा के लाते थे। और संयोग ऐसा कि वो व्यंजन जैसे उनके मुख के अंदर गए वैसे ही महाराज ब्राह्मणों के समस्त पाप नष्ट हो गए, सब पाप। और पाप नष्ट होते ही अब उनके हृदय में बड़ी भारी गिलानी होने लग गई।
हम सब ही मंद भाग भगवान सो विमुख भय, धन्य वे नारी गोविंद पूजे, मूंद रहे नैन हम सब उल्लूक जो। यहाँ यज्ञ मंडप में आंखें बंद करके बैठे, उल्लू बैठता है, अपने आप को कह रहे हैं। मूंद रहे नैन हम सब उल्लूक जो, भानु भगवान आए न सूझे, संग गोधन लगे खेल रस रंग में, भोर के निकस भूखे आए, देहु तो भात कर जोर ग्वालन कहो, अहो भूदेव तुम पे पठाए। श्री ठाकुर जी ने कृपा करके अपने ग्वाल वालों को हमारे पास में। इसमें श्री भाई जी का अलग भाव है, श्रीमान प्रसाद पोद्दार जी का। भाई जी कहते हैं क्या ठाकुर जी ने सीधे यज्ञ पत्नियों के पास पहले ग्वाल बाल क्यों नहीं भेज दिया, इनके पास क्यों भेजा, ये प्रश्न है। अरे बाद में भेजा, लौटने के बाद जब उन्होंने मना किया, सीधे क्यों नहीं भेज दिया? उनको पता था कि इनको नहीं देना है, इनको देना है, तो सीधे भेज देते। तो भाई जी कहते हैं देखो श्री ठाकुर जी को इनका भी कल्याण करना है। ठाकुर जी सबके हैं ना, चाहे कोई गलत मार्ग में चला चाहे अच्छा मार्ग में चला, कल्याण सबका करना है ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी का इन ब्राह्मणों का भी कल्याण करना है। तो ब्राह्मणों के कल्याण करने के पहले ठाकुर जी ने अपने पार्षदों को भेजा, इनका दर्शन होगा तो इनके हृदय का कल्मश समाप्त होगा, तब पात्र बनेंगे ये मेरे भजन के। तब जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक इन्हें पात्रता नहीं आएगी। उनका कल्याण करना है, इस भाव से जानबूझकर उनके पास भेजा। और वस्तुतः उनके दर्शन से ही महाराज न जाने कितने अनंत जन्मों के अगुण के समान ये हृदय कठोर क्यों बनता है? पाप से बनता है। हमारे आंख में आंसू क्यों नहीं आते? पाप के कारण नहीं आते। और जैसे जैसे पाप समाप्त होते हैं हृदय कोमल हो जाता है। ठाकुर जी के एक एक शब्द में आंसू निकलते हैं। इसलिए भाई उनको भेजा। आज जब इनका हृदय कठोरता को त्याग करके कोमलता को प्राप्त हुआ तो ये पछता रहे हैं। धिक जन्म जात कुल क्रिया स्वाहा स्वधा, जोग यज्ञ जप सकल धिक हमारे, ज्ञान विज्ञान धर्म कछु कर्म नाही, ईश पद विमुख आरंभ सारे, ग्रह आगार संसार दुख संभवई, मिथुन मृग निर्मयो मन मिलावे, सूर्य की सो हरि विमुख जग में बढ़े, बुझ गयो दीप जब बड़ कहावे। ठाकुर जी से विमुख बड़े कैसे हैं? जैसे दीप को जो बुझना होता है तो बड़ी वो एक बार ज्वाला चमकती है फिर बुझ जाती है, ऐसे हम लोग ठाकुर जी से विमुख हैं, धिक्कार है हमें। अहो पश्यत नारीणाम मपि कृष्णे जगत गुरो, देखो तो स्त्रियां हैं जिनका जगत गुरु में श्री कृष्ण में कितना प्रेम है। इन्होंने गृहस्थी की फांसी को काट डाला, जो मृत्यु के गोद में जाने के बाद भी नहीं कटती, ऐसे गृहस्थी के बंधन को इन्होंने काट डाला। इन्होंने कोई तपस्या नहीं की, आत्मा के संबंध में कोई विवेक नहीं किया, विचार नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा पवित्र कर्म नहीं किया। लेकिन देखो कितनी महाभाग्यशाली है कि श्री कृष्णों में कितनी अनुरक्ति, किसी के परवाह नहीं की। हमारे शरीर का क्या होगा, इस संबंधी त्याग देंगे तो हम कहाँ जाएंगी, किसी के परवाह नहीं। महाराज उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं और एकाएक सबने कहा अरे भाई
हम भी तो भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? क्योंकि हमारी पत्नियों ने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, तो हमारा संबंध है ना, तो इस संबंध से हम भी भाग्यशाली हो गए। और देखो तो सही, उन्होंने दर्शन किया और हमारी बुद्धि ठाकुर जी में लग रही है। हमारे हृदय में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम का बीजोरोपण हो रहा है। तो भगवान ने समझाया कि तुम जाओ, वो तुम्हारे चरणों की रज लेंगे। अब इसमें दो भाव, एक भाव तो ये कि वो यज्ञ पत्नियां वापस आ गईं, और एक भाव ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कि उन्होंने कहा मत कि जय जय आपको छोड़ के कहीं जाया जाता है क्या? प्यारे श्रुतियाँ कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे संसार में नहीं लौटना पड़ता, तो हम आपके चरणों को छोड़ के कहाँ जाएं? ऐसा कहा यज्ञ पत्नियों ने। तो श्री ठाकुर जी ने उसी समय अनुपम विमान मंगाया, रत्न जटित स्वर्ण का बना हुआ विमान, बड़ा ही मनोहर था। उसमें श्री कृष्ण के समान ही सुंदर पार्षद विराजमान थे। पार्षदों ने उतर करके यज्ञ पत्नियों को नमस्कार किया, श्री हरि को नमस्कार किया, और सभी यज्ञ पत्नियों को विमान में बैठा करके गोलोक धाम में ले गए। वो तत्काल मानव देह को त्याग करके गोपियां रूप हो गईं। और इसके बाद श्री हरि ने वैष्णवी माया से उनकी छाया का निर्माण करके उनके घर को भेज दिया। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण की बात है। और एक बात यह है कि जब भगवान ने समझाया तो यज्ञ पत्नियां श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके लौटी। रास्ता वही था जहाँ उनके पति स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दिखलाई पड़ी, श्री ठाकुर जी का दर्शन करके जैसे वो दिखलाई पड़ी, सबके सब ब्राह्मण दौड़े चरणों में लौट गए। अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया। ये ठाकुर जी के दर्शन का कमाल है। और कान पकड़ के क्षमा मांगी। और इस तरह से देखिए उनका सम्मान किया, उनकी प्रसिद्धा हुई, तो ये भी इनके हृदय में भी भगवत रस प्रवाहित होने लगा, भक्ति रस प्रवाहित होने लग गया। तो इस तरह से यज्ञ पत्नियों का स्मरण किया है। इस छप्पे में एक कथा और रह गई, वो आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में कथा को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।